Hello Sanjay, Hi, welcome to Rajesh Studio. thank you Rajesh. Thank you for coming, thank you for taking out your time. संजय कैसे हो आप? बढ़िया. संजय आप देखे रहेंगे हमने नया नया स्टूडियो बनाया है और मेरा आपके साथ जो रिलेशनशिप है आई थिंक इट इज व्हाट क्लोज टू 21 years ऑफ Right. रिलेशनशिप दैट वी हैव एंड मैं चाह रहा था कि जब भी हम इस तरह का कुछ करें और अब तो हम बिजनेस पार्टनर्स भी है तो या तो मैं आपसे शुरू करें या मैंने एक लिस्ट बनाया था 2-3 लोग तो मैंने आपको मैसेज किया और आपने हाँ बोल दिया तो आज हम शुभारंभ कर रहे हैं हमने सवेरे पूजा किया. Excellent. So nice to hear this. Yes. Thank you and thank you for taking out your time once again. इसको हम थोड़ा सा अनऑफिशियल इनफॉर्मल रखते हैं क्योंकि आई थिंक जैसे हमने डिस्कस किया था हम लोग लाइफ के वो पड़ाव पे हैं जहां पे वी वांट टू आल्सो गिव इट बैक राइट. जैसे मैंने आपसे कहा था जाने अनजाने में भी हमारे जो वर्ड्स है हमारे जो एक्शंस है उससे लोग प्रभावित होते हैं Right. तो इससे मेरा उद्देश्य यह है कि हमने जो कुछ भी अचीव किया है राइट आई थिंक उसमें से एक हिस्सा हम वापस दे सकते हैं क्या. Right. और मैं आपको काफी सालों से जानता हूं तो मुझे मालूम है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है आप कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं राइट. वेल्थ का पीछे तो हर कोई भागते हैं लेकिन आपने लोगों को सिखाया है कि हेल्थ इज वेल्थ Right. राइट. तो आपकी जर्नी के बारे में मुझे थोड़ा बताइए कहां से शुरू किया. मैं तो जानता हूं बट अपना ऑडियंस के लिए Right. आपने कहां से शुरू किया कैसे इसमें पहुंचे बिकॉज आप तो यू वेर इनटू अ बीएफएसआई सेगमेंट Right. और बहुत अच्छा कर रहे थे आप. यू लेफ्ट इट एट द पीक राइट. हम लोग उस टाइम पे भी बात किए थे Right. एंड देन आपने शुरू करने के बाद मैंने भी बिजनेस शुरू की तो हम लोग मिले Right. राइट. आई थिंक वो एक मीटिंग जो था हम लोग जब सौमी के घर जा रहे थे रात में आपने मुझे पिक किया था मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हुआ मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं इसमें राइट. सो शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा इसका हम ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं तो आपके जैसे मेरे जैसे लाखों लोग हमारे देश में हैं देश के बाहर है राइट जो ये पॉडकास्ट देखेंगे. तो आपकी शुरुआत कहाँ हुई थी हाउ डिड यू लैंड अप इट एंड देन हाउ डिड यू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ राइट. मैं आपका इनकम जानता हूं राइट मैं बोल नहीं सकता बट जो आप कर रहे हैं इट इज रियली मेमोरेबल राइट. तो मैं चाहता हूं कि आप बताएं हमारे व्यूअर्स को कि ये कहां से शुरुआत हुई और आगे जाके आपका क्या विजन है. Yes, Rajesh. So basically, I'm an electronics engineer by background, and engineering के बाद में I started with my career with sales basically, जी and that landed धीरे-धीरे I landed into insurance sales, Yeah. where we met actually, एक्चुअली right? And तकरीबन 12 साल इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया मैंने जी. एंड इट वाज डूइंग रियली गुड एज यू सेड Correct. बट पहले से ही माइंड में था कि कुछ अलग करना है कुछ अलग करना है ये दिमाग में पहले से ही था एंड बेसिकली रॉबर्ट कियोसाकी हैज रियली इंस्पायर्ड मी ऑन दिस राइट ऑन लीवरेजिंग कंसेप्ट ऑफ लीवरेजिंग और कैश फ्लो क्वाड्रेंट राइट. सो ये सारी चीजें दिमाग में पहले से ही थी एंड आई वाज थिंकिंग ऑलवेज थिंकिंग कि कुछ अलग करना है राइट. एंड जॉब में रहने के बाद भी I was thinking कि कुछ अलग करना है though I was doing really good in job as well right. So then one fine day suddenly my wife Ashwini she got into wellness industry and we got really great results with the amazing products and after that after getting those results then we both thought we should look this opportunity very seriously because health and fitness industry is really fastest growing industry. Yeah. And then we thought to give a great efforts into this industry. And then Ashwini started initially. I started supporting her part time. Yeah. And then we could build good business in 5 years of time. Right. Initial 5 years, right? So I was supporting her in my part time, right? Whenever I used to get time, Sundays or Saturdays, something like that. And once we built the business, then I thought now I should come in full time into this. And now last almost 10 साल से ये इंडस्ट्री में फुल टाइम काम कर रहा हूँ मैं एंड इट इज रियली अ ग्रेट जर्नी एंड हेल्पिंग पीपल ऑन देयर health, on how to live healthy life, right? Guiding them on wellness aspect of their life, right? So spiritually as well as mentally, physically, everything, right. And how to take care about their diet and
that really gives us very good satisfaction what we are working for, Right. right? And simultaneously we guide people on lifestyle as well, so career as building careers. Correct. Right, a lot of people we have in our team now, more than 30,000 people we have in our team, which Wow. they are working with us on all across Maharashtra, some part of India and out of India as well. Right. And we really feel blessed to be to help them, to guide them for their careers actually. And people from different backgrounds are working with us. So maybe what else? Housewives are there, students are there, corporate people are there, government officers are there, right? And some entrepreneurial, then professionals are there, Yeah. doctors, Yeah. and Even police people are police there. people are there, right? So a lot of people are working with us, and the focus is very clear. We are building community Yeah. which really want to be healthy, Right. and which want to make big in life. Absolutely great. So Sanjay, I wanted to ask you this. I've seen your transition, but I think one thing that has never changed in you. Okay, so since 2004 October onwards, when we met first and then you joined ING, right, under the great leadership of Mr. Vaiker. Yeah. Okay, but one thing that has not changed in you, despite all the progresses that you have made in your life, is that the fundamentals of Sanjay Khat as a person, as a human being, has not changed. Yeah. Right. So, for example, if I have to relate it then and now, so that you can also connect with me, is that you were very candid in that time also. If when conversing with you, you were very open. You were very candid. Right. I always felt that you are speaking your heart out. You have nothing to hide. Okay. So that was 2004 when I started Earn Wealth. We met. Okay. I could feel the same. Okay. Then I think one of the meeting that me, Ashwini, we had in Viman Nagar, when I said that you should come and invest in us, right? At that time also, you were candid, right? You had certain things running in your mind and you told it to me on my face, like, this is what I feel. So my question is that people change with time, right? That could be due to various reasons, right? But when I meet my network of people, they say that no, you have not changed. And if very few people in life, whether it is you, whether it is Jayant, I can say that they have not changed. Right. Right. So how do you continue with this? See, since start of my career, I'm reading good books, Okay. self-help books, right? And I got really good mentors in my life, Wow. right? And what I will say, again I'm connected spiritually also. Yeah. So spiritual aspect is also very important, Very according important. to me. Right. And when I say I am reading books, and what I feel, success is something different, and as a person, as a human being, you need to be a different, right? So both things should not get mixed in between, right? Right. So relations are at their place and success is at another place, right? Okay. So I always believed relations are very important. Correct. People are important, money is secondary. Absolutely. Right? And when it is like that, people are important, then no way you can lose anyone in your life, right? Right. Because of your ego, arrogance, attitude, whatever you Or say. physical state of wealth. Exactly. You can't That change. is a totally different thing altogether. Yeah. For me, relations are more important than any other thing in life. Great. I think I also follow the same, right? So I personally believe that my only asset is the people whom I am with me. So my oldest relationship is Anas, who was my classmate. I keep telling this. Then I met Vandana, right? We met at a very young age where relationships start and it just finishes, right? We got married. We have Rishu now. So whether it is people whom I met in my personal life or professional life, right? So for example, Divjot or Ashwini for that matter, or our initial investors, right? They all are with me. And I think my wealth is that, right? True. Because with these people, I need not have anything covered. Right. Right. So I think I also follow the same thing. And when I called you, saying that why don't you invest in Earn Wealth, and one of the things that I told you was the same, right? I admire you as a person, right? And I think money
wealth, everything is an output of certain inputs, right? Right. And that input is people and the relationship. Right. Okay, great. Now the next question that I have for you is that now you have touched more than probably 30,000 lives, like you said. Right. Okay. मजा किस में आता है जब आपका टीम मेंबर जो आपको शायद 5 साल पहले मिले थे, ओके, वो 5 साल बाद भी उसी का हेल्थ वैसे का वैसा ही है या बेटर हो गया है, ओके, विच मीन्स दैट पीपल हैव मेंटेन्ड, राइट, या फिर वो इंप्रूव कर दिया है, जैसे मैं एक क्लासिक केस है, या फिर किक किस में मिलता है आपको, या फिर उसने मर्सिडीज खरीद लिया, उसने BMW खरीद लिया, या उसने अपना फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप किया है. So as I said, Rajesh, I guide people on health as well as wealth, Wealth. aspect, both the aspects. Yeah. Right. And when I see people transforming, Yeah. right, it is not only health or wealth; it is the transformation of the person. Oh. Right. And I get really kick in that. Right. So when someone, a person from very uneducated background comes to me, and our training and support system grooms the person like he is a professional after 4-5 years, and he is doing really well in his life, जो कभी उसने सोचा भी नहीं रहता है, right? उस तरीके की चीजें जब लोग करना चालू करते हैं, that really gives us kick, right? And that is what I really love to do, and that's why me and Ashwini, we both, we are really, as I said, we are blessed to be in this opportunity and where we can really touch lives of people. Great. Now, another thing, right? I think that's also very important. That yes, you are a very disciplined person. You are spiritually connected, right? So when you have team members, I know the filtration process that you may go through, right, to onboard somebody as a part of your team, right? So career selling, I think that you are a master in it. I have so many times utilized your skills to Career come and selling, address, goal setting. address the team members of Earn Wealth, right? But I think when you feel distraction, people come with certain set of energy and कहीं ना कहीं भटक जाता है, right? रास्ता भटक जाता है, तो उस सिचुएशन में आप रिएक्ट कैसे करते हैं? हाउ डू यू ब्रिंग देम बैक टू ऑन ट्रैक? See, it is what I believe personally, right? जी. जब किसी को बदलना होता है वो खुद बदलता है, Okay. right? So we cannot change people. That is what my philosophy is. Okay. We can only inspire them. Okay. We can give them information. We can try to inspire them, right? And we can inspire by being the best example of that, right? जी. If I am following good discipline, then my people see me following good discipline and they can follow good discipline, right? Right. I cannot tell them if I am not following and I am telling them that is not right way to do it, right? Correct. So same goes about health, right? When I am having healthy habits, my people will follow me, right? And Understood. when you are in people's business, it is very important. You need to be the best example for the same. Right. एक और चीज मैं जानना चाहता हूं, जब हम मिले थे फर्स्ट टाइम, राइट, आई नो द बैकग्राउंड, वेयर आपने बहुत मेहनत करके बहुत कुछ बनाया था, ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ खो दिया आपने. मुझे उस टाइम में भी आपका चेहरे पे स्ट्रेस नहीं दिखा, राइट? अब आपने बहुत कुछ पा लिया है, अभी भी स्ट्रेस नहीं दिखते हैं, राइट? सो कैसे मैनेज करते हैं इस चीज को? The most, I trust the very important thing, हाँ जी. right? When you lose everything, doesn't matter. But when you lose your mindset, that really matters, right? And as I said, I always read self-help books and I got really good mentors, right? So whatever I have learned in my life, मुझे एक पता है, कर भला सो हो भला, right? Okay. And अगर वो प्रिंसिपल पे हम लोग काम करेंगे, लोगों का भला करना है, लोगों के बारे में सोचेंगे, right? When you work for others, when you give the people what they want, you automatically get what you want, right? And that is the right philosophy I am following. मेहनत करने में कभी कंजूसी नहीं किया है मैंने, right? When I work crazy, right? Then I don't look at a watch and I don't wear watch as well, right? And that's my philosophy. अगर काम करना है, work hard, party harder. One of my mentor told me, work hard, party harder. Correct. Right? So we enjoy life like anything as well. Right. Now another thing. Okay, so you have been a salaried professional, right? I have seen that phase. So हम लोग I think 9:30 बजे से पहले ऑफिस आते थे, क्योंकि वो रूल था. एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वही रूल है आज भी, 9-9:30 बजे ऑफिस. एंड जाने का तो कोई टाइम था नहीं, बॉस जब निकलेंगे तभी निकलेंगे. तो 9, 9:30, 10 बजे, जो आज के जनरेशन को यकीन ही नहीं होता है जब मैं बोलता हूँ उनको. बराबर. प्लस आप अभी जो है अपना बिजनेस कर रहे हैं पिछले 10-11 साल से, एंड यू हैव बीन एबल टू मेंटेन दैट
डिसिप्लिन, राइट? आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपका दिन 9:30 बजे शुरू होता है या 9:30 बजे खत्म होता है, Right. बट मैं ये जानना चाहता हूं कि बिजनेस वर्सेस सैलरीड, आपको क्या अच्छा लगा और क्यों? Okay. So, as I told you, I am fascinated by Robert Kiyosaki, right? So, he has a concept called one is active income, one is passive income. जी, And passive income always fascinated me, ओके, right? And in job, with whatever I was working in job, I was getting active income, करेक्ट, right? And I used to get some incentives, but that also I'll call active income only, right? Or someone is professional who is chartered accountant or doctor, he is also getting active income, राइट, right? राइट, And what is passive income? Maybe you have some good investments, some good corpus in say in mutual funds, and you are withdrawing continuously good amount from that, and still your portfolio is increasing. राइट, Right? That is one passive income. Or real estate, you are having some offices, you are having some flats, you have given them on rent, and that is Correct. that income is passive income. Correct. And the income what I am earning today is royalty. Right. That is a passive income. राइट, But this royalty income is really huge income. No one can imagine about. जी, Right. जी. And the most important thing, people have different जो हिंदी में बोलते हैं दृष्टिकोण, right? हर एक का अलग अलग अलग-अलग, दृष्टिकोण रहता है. जैसे पानी तेरा रंग कैसा, राइट? जो जैसा देखेगा वैसा, वैसा. राइट? जहाँ जिसमें मिला दिया पानी जी. वैसा बन गया, जी. राइट? सो इट इज ऑलवेज अबाउट पीपल्स दृष्टिकोण, राइट? जी. आई विल से. जी, एंड लोगों का जो नजरिया रहता है चीजों को देखने का वो अलग रहता है. जी. एंड व्हाट आई हैव सीन, lot of people wants to do come into business, right? But they couldn't because they are not open to ideas. They are not आधा अधूरा इंफॉर्मेशन पे वो डिसीजन लेना चाहते हैं, या they just don't think 100%, don't understand the concept 100%, and they just without this, ये मेरे बस की बात नहीं है, या ये मेरे से नहीं होगा, या इसमें इतना टाइम देना पड़ेगा और इतना मेहनत करना पड़ेगा क्या. And people really don't want to put that kind of effort sometimes. People are sometimes they are having carrying fear in their mind, right? Fear of being laughed at, लोग क्या कहेंगे, right? या whatever, मतलब so इस तरीके की वजह से लोग मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटीज से दूर रहते हैं. And that is what I feel people are not getting into business. They prefer doing jobs, सालों तक जॉब करते हैं, लेकिन बिजनेस के बारे में जब सोचना चाहिए, right? They always have that fear in mind, and because of fear they cannot take decisions. Right. So, and I remember you also, right? We were, when you want to start earn wealth from job background, right? You were also in dilemma. Yeah, absolutely, right? absolutely. And that time I also had a huge resistance from the family, right? And correct. फैमिली वाले भी बोलेंगे सेफ है तू जॉब कर ले, राइट? अपने अच्छे फ्रेंड्स भी बोलेंगे सेफ है जॉब कर ले. बट आई वाज दैट काइंड ऑफ, आई वाज द पर्सन दैट काइंड व्हेन यू केम टू मी एंड व्हेन वी डिस्कस दैट आई टोल्ड यू ब्लंटली, राजेश बिंदास जॉब छोड़ दे, बिंदास कर ले, जो होगा देखा जाएगा. करेक्ट. यू आर रेडी टू पुट इन एफर्ट्स, गो अहेड. करेक्ट. सो दैट इज व्हाट द थॉट प्रोसेस वी शुड हैव. राइट. स्पेसिफिकली आपका केस में, राइट, आपने इंजीनियरिंग करने के बाद तुरंत बिजनेस स्टार्ट किया था, नौकरी तो की नहीं आपने, राइट? ना ही आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड था जहां पे होता ना कि एक पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पैसा है तो वी कैन अफोर्ड टू टेक दैट स्ट्रेस. आपने बिजनेस किया, बहुत कुछ बनाया, एक झटके में सब कुछ खो दिया. फिर आपको लगभग 10 साल लगा नौकरी करके थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाके वापस बिजनेस में उतरने के लिए, राइट? सो आज एक व्यक्ति जो उस तरीके का बैकग्राउंड से है, उस तरह का बैकग्राउंड से है, समझ लो कि बहुत ज्यादा फैमिली का इनहेरिटेड वेल्थ नहीं है, बहुत मुश्किल से इंजीनियरिंग या जो कुछ भी खत्म किया, उस तरह का लोगों के लिए आपका क्या एडवाइस है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस? शुड दे अडॉप्ट ए रूट जहां पे कि कुछ साल नौकरी कर लो, थोड़ा पैसा बैंक बैलेंस बना लो, या फिर सीधा कूद पड़ो? आई विल सजेस्ट कुछ साल उन्होंने नौकरी करना चाहिए, क्योंकि लाइफ के धक्के जो मिलते हैं नौकरी में, राइट, वहां पे दे रियली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी, करेक्ट, राइट? दे रियली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, राइट? जो टाइम तुम दे रहे हो किसी को एंड उसके बदले में तुमको जो सैलरी मिल रहा है, राइट, दे शुड अंडरस्टैंड. आई फील पर्सनली, ओके, एटलीस्ट 1 2 3 साल जिसका भी जो कैपेसिटी है उतना जॉब करना चाहिए, राइट? देन जॉब करने वाला बंदा कैन नॉट हैव ईगो, जी, राइट? जो ईगो उसका जॉब करते टाइम वो चूर चूर हो जाता है, राइट? देन ही अंडरस्टैंड रियल वैल्यू ऑफ पीपल, रियल वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट? सेल्फ रिस्पेक्ट समझ में आता है.
एंड देन उसके बाद में जो द पर्सन हु वांट्स टू डू बिजनेस, अकॉर्डिंग टू मी दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मेहनत करने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए। जॉब में मैं 9 से 5 काम करूंगा, वैसा बिजनेस में नहीं चलता है, राइट? यू नीड टू पुट रियली हार्ड एफर्ट्स, राइट? आज आप मेरा सक्सेस देख रहे हो, लेकिन ये सक्सेस के पीछे कितना मेहनत है, 15 साल का जो मेहनत है, राइट? दैट हैज रियली गॉन वेल, राइट? आई विल से। एंड जब मैंने भी चालू किया था, जॉब चालू था मेरा, एंड जब जॉब का टाइम छोड़ के जो टाइम बचता था मेरे पास, I started supporting Ashwini, right? Me and Ashwini both started it together, right? And then जब धीरे जब इनकम वो तरीके से बढ़ा, then I thought कि now I come full time, and then I took a decision to get into this full time, right? And अगर depending on business also, अगर part time में आप कर सकते हो, you should start part time. But कुछ businesses ऐसे जो part time में नहीं किए जा सकते, you need your full time attention there. Right? Then जॉब छोड़ के भी कर सकते हो by taking calculated risk, and I will say कुछ थोड़ा कॉर्पस जमा करके जो तुम्हारा 1 साल 2 साल का फाइनेंशियल बर्डन ना आए आपके ऊपर, वैसा कलेक्ट करके then you should start. So I will recommend थोड़ा simultaneously investments also should start, right investments, and जॉब से बिजनेस में जाने के लिए कुछ कॉर्पस साइड में भी चाहिए, so that it is a helping hand for you if in need, right? So क्योंकि बिजनेस सेटअप करने को किसको कितना टाइम जाएगा, that no one can say, right? एक और चीज है संजय, अभी AI हम लोग भी AI कंपनी है, speedtech.ai, ओके? बहुत सारे लोग ले ऑफ से परेशान हैं, लाइक लोगों का एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी है, नो? एंड किन लोगों को ये अनसर्टेनिटी है? जो लोग 40 के ऊपर है, ओके? क्योंकि दे आर स्टिल टू रीच नो दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसको हम बचपन से नो वी हैव बीन अ फैन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, जो शायद हमें हेल्प किया है टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, एंड वी वेर फाइनेंस प्रोफेशनल्स, हम लोग कर पाए, राइट? एन IT गाई नॉट नेसेसरी, और मैन्युफैक्चरिंग बंदा नहीं कर पाते, राइट? तो बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी है। सो और मैं काफी सारे लोगों से मिल रहा हूँ आजकल, एटलीस्ट 3-4 लोगों से दिन में मिल रहा हूँ, राइट? जहां पे मुझे भी इसमें मजा आता है कि मैं उनको ये सेम चीज कहूं जो आपने कहा है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करो, स्टार्ट इन अ पैसिव वे ओनली, राइट? रीच ए लेवल वेयर यू कैन जंप इनटू इट, राइट? ये एक सेगमेंट हो गया है, बट कुछ लोग ऐसे भी है जो ऑल ऑफ ए सडन ले ऑफ हो गया है, राइट? एज फैक्टर की वजह से, स्किल सेट की वजह से उनको अभी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, राइट? मैं उनको भी कहता हूं कि व्हाई डोंट यू कम पार्टनर विथ अस, राइट? वी विल ट्रेन यू, राइट? सेल्स है, ऑपरेशंस में है, टेक्नोलॉजी में मौका है। सो ये जो दूसरा सेगमेंट के लोग है, जो पहला सेगमेंट के लिए आपने कवर कर दिया, वेयर यू सेड दैट कि नहीं, आपको पैसिव सोचना चाहिए और आज शुरू करना चाहिए, ताकि 1 साल 1.5 साल 2 साल में यू आर एबल टू रीच ए लेवल वेयर यू कैन अफोर्ड टू जंप इनटू इट। बट जो दूसरे सेगमेंट के लोग हैं, राइट, जो ऑलरेडी ले ऑफ हो चुका है, 45, 42, 50, एंड ए जॉब फॉर देम इज अ कंप्लीट रोड ब्लॉक, राइट? ये लोग आज भी डाउट में, सेल्फ डाउट में रहते हैं कि दे कैसे जाऊं इसमें, राइट? आप कुछ कहना चाहोगे इस तरह का लोगों को? एंड देन दे गो इनटू डिप्रेशन, they go into all the troubles, you know? See, what I initially said, personal development is a topic that is very important. Very nice. Right? And people lack there. Yeah. Right? And when they lack at personal development, automatically confidence बहुत low रहता है. And जब confidence low रहता है इस तरीके से, then कुछ भी नया चीज चालू करने के लिए अंदर से ही डर रहता है. And वो fear को वो overcome ही नहीं कर पाते. Right? And we, as me and Ashwini in the same industry, we meet lot of people, right? And when we read people, when we talk to them, when we try to understand them, this is the common problem. They lack on personal development. And what we do, basically we guide them on personal development aspect as well, right? We try to tell them, as I am a firm believer of law of attraction, आपने अगर सुना रहेगा, yeah, बिल्कुल, same here, right? So वो तरीके से हम लोगों को गाइड करना पसंद करते हैं, बट वेरी फ्यू पीपल टर्न्ड अप, राइट? नया सीखने की इच्छा भी लोग भूल जाते हैं, या उनको वो ऐसा लगता है ना, दिस इज नॉट फॉर मी, सीखना भी लोगों को पसंद नहीं है। एंड आई अंडरस्टैंड, देखो जॉब में भी लोग फेल हो सकते हैं, बिजनेस में भी लोग फेल हो सकते हैं,
Right. कितना भी फेल्यूर आए, राइट, लेकिन उसके बाद वापस खड़ा रहना ये खुद की जिम्मेदारी है, राइट राइट। उसके बाद डिप्रेशन में जाना एक चांस रहता है, राइट। ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ चल डिप्रेशन से अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो और मैं दिन भर रोते बैठते किधर तो डिप्रेशन पूरा दिन डिप्रेशन में निकाल देते, राइट। बट डिप्रेशन से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला है। बट व्हाट इज सेकंड सॉल्यूशन? टू कम आउट एज अ विनर अगेन, राइट। आपको वो जिद रखनी पड़ेगी, आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, एंड देन वी नीड टू गो बैक अगेन विद द सेम एनर्जी। वो एनर्जी लूज नहीं होना चाहिए कभी भी, एंड वो एनर्जी के साथ वापस खड़ा रहने का, जैसे आपने बोला मेरा भी वही सेम हाल था। इंजीनियरिंग के बाद आई केम इनटू सेल्स करियर and I was again zero in my life and I started in with insurance again, right. and उसके बाद जब इंश्योरेंस मैंने चालू किया I put hard efforts, right. It was in my mind बस इंश्योरेंस में काम करके मैं 5-6 साल 10 साल मेहनत करूंगा, पैसा कमाऊंगा, I will build assets and then I will retire at 40। वो टाइम पे भी मैं वही सोच रहा था, करेक्ट, राइट। एंड तो एटीट्यूड अगर वैसा है तुम्हारा कि नहीं मुझे करना ही है, यू विल गेट द वेज अलोंग, एंड कोई भी कितने भी फेल्यूर्स आए, राइट, फेल्यूर के थ्रू गुजर के ही आप सक्सेस तक पहुंचते हो। बिल्कुल, विदाउट फेल्यूर देयर कैन नॉट बी सक्सेस, राइट। सो इट बोथ गोज टुगेदर। फेल्यूर के बाद छोटा चेहरा करके बैठना, फ्रस्ट्रेटेड बैठना, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन एट ऑल, राइट। नो, आई कंप्लीटली एग्री, एंड विथ टाइम मैंने ना अपने आप को 3-4 चीजें सिखाया है। ओके, एक तो फेलियर इज जस्ट ए माइंडसेट, संजय, करेक्ट ना? जैसे आपने बोला अगर उसी को पकड़ के बैठ जाए तो फिर या फिर आप बोलो यार वो इट्स ए लर्निंग, ठीक है, ये वर्क नहीं कर रहा है मेरे लिए, समथिंग एल्स विल वर्क फॉर मी, तो मैं वो करना चाहिए मैंने, जैसे आपने किया है या मैंने भी किया है इस चीज को, राइट। सेकेंड, मैंने अभी अपना प्रिंसिपल्स में डेवलप कर रहा हूं, तो जहां पे आई से दैट एवरीथिंग इन लाइफ इज ए पर्सपेक्टिव एंड सिचुएशन, राइट। दोनों तुरंत चेंज हो सकता है, राइट, राइट। इसका एक एग्जांपल, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, राइट, तो आपको मैं जो कुछ भी करूं वो सब आपको खराबी लगेगा, ट्रू, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज, राइट। आई एम नॉट सेइंग 100%, बट बहुत हद तक, राइट। लेकिन मैंने ऐसा कुछ आपके साथ किया जिसकी वजह से आपको वो सिचुएशन चेंज हो गया, परसेप्शन चेंज हो गया, यू विल स्टार्ट लाइकिंग व्हाट एवर आई एम डूइंग इन ऑल प्रोबेबिलिटीज, राइट, राइट। सो और वो चेंज होने के लिए एक छोटा सा इंसिडेंट भी काफी है, बराबर, वेदर इट इज टू गेन रेस्पेक्ट और क्रिएट एन अफेक्शन, वॉट एवर इट इज, राइट। सो व्हेन आई मीट सच काइंड ऑफ पीपल, मैं उनको भी कहता हूं, राइट, आप चेंज को रेसिस्ट मत करो, ठीक है। अभी हमने 3 साल पहले 8 साल मेहनत करके हमने जो बिजनेस बनाया था, आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन के साथ वो पूरा मेहनत को पानी में डाल दिया, राइट। और मेरे पास ऐसा फाउंडर ऑप्शन था कि आई कुड हैव रिटर्न द कैपिटल, बिकॉज हमने उस तभी एक राउंड इन्वेस्टमेंट राउंड रेज किया था, बट आई कॉल्ड अप माय टीम, आई सैट विद देम, मैंने उनको बोला यार देखो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इन्वेस्टर का पैसा वापस कर दें, फिर हम अपना लाइफ में कुछ ना कुछ करें, नौकरी करें या जो कुछ भी है, या फिर हम फाइट बैक करें। फिर हमने वहां से जनरेटिव एआई का जर्नी स्टार्ट किया, एंड पिछले 3-3.5 साल में हमने कंप्लीट प्रोडक्ट बनाया इंडिया। हमने बहुत सारी चीजें पहले किए हैं, और आज हमारी जो टीम है, ओके, वो लोगों को इंस्पायर करते हैं कि ये आपके साथ भी अगर हुआ है, आप आओ हमारे साथ जुड़ जाओ, राइट। कहने का मतलब ये है कि आपका लर्निंग्स जो भी है, फेलियर नाम का वर्ड को मैं रिप्लेस करूंगा, मैं कहूंगा आपका लर्निंग्स जो भी है, इट्स अ लर्निंग और ब्लेसिंग, आई इट्स अ लर्निंग और अ ब्लेसिंग दैट यू जनरली हैव, राइट। तो संजय, अभी हेल्थ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राइट। मेरी वजह से आपने स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया है, ओके। एंड जैसे मैं आपको कह रहा था कि हम लोग एक गिविंग बैक टू द सोसाइटी लेवल पे पहुंच चुके हैं लाइफ में, भगवान का आशीर्वाद से, राइट। बहुत सारे लोग होंगे जो डिजर्विंग है, जिनको गाइडेंस नहीं मिलता है, कैपिटल नहीं मिलता है। मैंने लगभग 22 कंपनीज में इन्वेस्ट किए हैं, मैंने आपको भी 2 में करने को लगाया है, राइट। इस सेगमेंट ऑफ पीपल आप इनके लिए कुछ करना चाहेंगे क्या? अबाउट हेल्थ, डेफिनेटली जो भी ये स्टार्टअप के कंपनीज है या जो भी लोग एसोसिएटेड है आपके साथ, डेफिनेटली वी कैन हैव वेरी गुड, we can have one seminar for them about regarding health, right? And me and Ashwini can definitely guide them for better health
and better health, I mean better wellness, I will say, right? जहाँ पे health is most physical health, right? जी. Mental health, जी. spiritual health, हाँ. and definitely we can guide them on diet, which can with good lifestyle they can have disease free life, right? And that is the way of life I feel personally, Right. so that's why I said totally we can guide them on wellness aspect of it. Right. एक चैलेंज जो मैं पर्सनली फील करता हूं, मेरा फिलोसफी इज डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड परफॉर्मेंस, राइट? एज फार एज द बिजनेस ऑफ अर्न वेल्थ इज ऑल्सो कंसर्न, हम लोग डिप कहते हैं इसको, वैल्यू पिलर्स को। लेकिन एक चैलेंज जो मैं खुद भी फील करता हूं, एंड आई थिंक वंदना ने भी तुम्हें बताया है काफी बार, जब हम ट्रैवल करते हैं ये डिसिप्लिन बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। Right. और मैं देखता हूं आप तो रोज ही ट्रैवल करते हैं बिकॉज दैट इज योर पैशन, Right. राइट? एंड यू हैव क्लब्ड योर पैशन एंड वर्क टुगेदर, Right. राइट? बहुत कम लोगों को ये ब्लेसिंग मिलता है। Right. सो जब आप ट्रैवल करते हैं, हाउ डू यू मेंटेन योर रूटीन, हाउ डू यू स्टे डिसिप्लिन? Right. बिकॉज वो बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं बहुत बार कोशिश करता हूं। See, this is very really good question, and a lot of people are struggling here. राइट? But the most important thing I'll tell you, हाँ. once you have the clarity in your mind हाँ. what you are doing with yourself, then it is very easy, right? So आपको लगता है आप घर में रहते हो, जी, right? But मुझे लगता है आप घर में नहीं रहते हो, हाँ. आप आपके बॉडी में रहते हो, ओके, right? हाँ. And अगर आप आपके बॉडी में रहते हो तो आपने आपके बॉडी का टेक केयर कैसे करना चाहिए? This is one aspect, right? सेकेंड एस्पेक्ट, अपने पास जो भी कार होता है या जो भी कार टू व्हीलर होता है, चलिए, जिसका 1 लाख रुपए का कीमत होता है, उसको टाइम पे सर्विसिंग करते हैं, हाँ. उसका ऑयल लेवल चेक करते रहते हैं हम लोग, राइट? उसको अच्छे मैकेनिक के पास देते हैं, अच्छा फ्यूल डालते हैं। बट ये अपने बॉडी का वैल्यू अपने को तब पता चलता है जब वो इरोड होना चालू होता है, राइट? जब किसी को बीपी होता है, जब डायबिटीज होता है, जब कोई एलिमेंट चालू होता है, मेडिकल एलिमेंट, एंड वो टाइम पे आदमी जागता है, नहीं अभी मुझे लाइफस्टाइल चेंज करना है, राइट? तो ये बॉडी का टेक केयर कब करना चाहिए? आज जब बॉडी अच्छा कंडीशन में टेक केयर। मैं लोगों को हमेशा पूछता हूँ, बस हेलमेट एक्सीडेंट के पहले पहनना चाहिए या बाद में? इट इज ऑल लाइक दैट, राइट? एंड व्हेन यू नो द वैल्यू ऑफ योर बॉडी, अगर मैं आपको पूछूं आपके बॉडी का वैल्यू क्या है, राइट? आप, आई एम श्योर लॉट ऑफ लोगों को ये क्वेश्चन में पूछता हूँ, लोग बोलते हैं सर अनमोल है, राइट? अनमोल है तो तुम कचरा कैसे डाल सकते हो? अनमोल है तो तुम जंक कैसे डाल सकते हो? अनमोल है तो पिज्जा, बर्गर, पानी पूरी एंड नई वो चीजें ऐसे ठूस ठूस के भरते हैं हम लोग उसमें। एंड जब व्हेन इट कम्स टू डिसिप्लिन अबाउट अवर ईटिंग हैबिट्स, एंड हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इट इज नॉट अबाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। हम लोग ये 2 इंच के जीप के लिए पूरा बॉडी का वाट लगा लेते हैं। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, then you should know कि we are living in our body and we should treat like temple. Okay, I think that's a very great advice, right? आप अपना बॉडी को टेम्पल जैसे ट्रीट करो, जो अंदर डालते हैं। बट मैं जानता हूं कि आप भी ये सब चीजें खाते हैं, बट definitely see, but anything which is excess is not good for anything, because you don't compromise in your life. Exactly. You enjoy it. So I also enjoy. I also eat pizza. I also eat good tasty things, right? But in limits it's okay, but when it goes excess, then it is, we are compromising on our discipline, right? On the personal front, Sanjay, now what is, and me and Ashwini never compromise on our nutrition needs, right? Every day we follow same ritual, right? Wherever we are, all across the world, किधर भी हम लोग रहने दो, हम लोग वो डेफिनेटली फॉलो करते हैं, right? एंड हमको देख के हमारे फैमिली में मेरी बेटी, मेरे मॉम डैड, एवरीवन इज फॉलोइंग द सेम, एंड दैट्स व्हाई एवरीवन इज हेल्दी, right? So I see that when you go out of India or within India also, आप लंबे ट्रिप के लिए जाते हैं, 30 days, 40 days, 60 days, right? You go on cycling trip, which is very good. बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मी, नहीं कर पाते हैं, राइट? सो जब आपके दोस्त लोग आपको मिलते हैं मेरे जैसे, राइट, एंड यू आर मीटिंग देम इन से यूएस, you went to US recently, you went on a cycle trip, right?
उनका क्या रिएक्शन होता है आपको देख के? बिकॉज दे आर लाइक योर इंजीनियरिंग बैचमेट्स, आपने सबके साथ रिलेशनशिप बना के रखा है, यस यस राइट? यस, मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी अभी तक मेरे Correct. टच में, एंड Correct. सारे रिलेटिव्स टच में, सारे फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट फ्रेंड्स भी जैसे आपके जैसे जी. बहुत सारे टच में जी. एंड बहुत बार किसी का भी फोन आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, तू पुणे में है क्या, इंडिया में है क्या, राइट? वो सो तो हम भी पूछते दैट हैं. इज अ जनरल, बिकॉज दे सी माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल और they watch me on social media, so they ask this question. That is obvious, Right. When I started initially, Rajesh, my goal was having time freedom and financial freedom. Not Right. only financial freedom, time freedom, Time as well, freedom, right? yeah. So ये दो चीजें मुझे जैसे मैंने बोला रॉबर्ट कियोसाकी की वजह से I understood the concept really well, and I started working on that, and now current my profile is giving me that luxury. I can have um 30 days trip, 50 days trip, 60 days trip, right? And my next adventure trip would be road trip to London, and Oh, that is what wow. I'm planning. You planned it or you're planning No, it? I'm planning it, Okay. right? So it's next coming, right? So this was my goal initially, right? Initial level पे मेरा ये goal था, and I used to work for that, and जी. I really worked hard for that. जी. Right? जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले भी बोला कि people look at my success today, but they don't look at the efforts what we have Correct. gone through. Correct. Right. I agree. So अभी at this stage of your life, मुझे तो लगता है आपने सब कुछ पा लिया है जो आपको चाहिए, बिकॉज टाइम फ्रीडम जो है, आदमी पैसा कितना भी बनाए, हेल्दी कितना भी रहे, बट टाइम फ्रीडम इज समथिंग जो आई थिंक पिछले 11 साल का मेरा एंटरप्रेन्योरशिप में आज मैं जब लोगों को मिलता हूं, मैं उनको कहता हूं कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि आई एम विथ माई फैमिली, तीनों टाइम का खाना मैं घर का बना हुआ खाता हूं, एंड आई हैव द फ्रीडम टू गो आउट एंड ईट, Right. आई हैव द मनी, आई हैव द टाइम, राइट? मोर इंपॉर्टेंट इज दैट माई सन ग्रू अप इन फ्रंट ऑफ माई आईज, जिसकी वजह से मैंने डीबीएस का जॉब छोड़ा था. आई डिडंट वांट टू गो टू बॉम्बे और एनी अदर प्लेसेस आउट ऑफ इंडिया. सो एट दिस स्टेज जहां पे बहुत सारे लोगों के लिए आप सक्सेसफुल हो, Right. राइट? क्या आप मानते हो आप सक्सेसफुल है? आपका सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? Actually, जैसे मैंने बोला, सक्सेस और योर गोल्स evolves with the time, एग्जैक्टली. right? And जैसे मैंने बोला, when I started, my thought process was having financial freedom and time freedom. जी. But now my next vision is, right? I really admire one person in my life, Mr. Jim Rohn, right? And I really watch him every day, almost Jim Rohn. every day. Jim Rohn, yeah. Okay. Every day Who on is he? Can you YouTube. tell us about him? He's a philosopher, and he was a philosopher, right? He's no more right now. But Okay. you have a lot of videos on YouTube, Okay. and he says every person should try and aspire for greatness. Okay. And according to him, the greatness is impacting a lot more lives, right? When you impact at larger scale, lot of people, then you can achieve greatness. So currently me and Ashwini, we both are working for that concept called greatness, and still I want to be low key there. I don't want to take any credit, right? Because I don't believe this is happening because of me, right? And I'm not great. The whatever the universe or whatever the energy you say, that is doing everything through me. That is what we believe, right? Because I don't want to have that 1% of ego also in me, Right. to call myself a great person, Right. Okay. right? So that's the vision. Okay. I think it is being grounded, and Yes, no, that's absolutely. a great quality to have, and I really admire about you on that front, right? So before I wind up this, so I want to share something personal. Sanjay, whatever I am, okay, people keep, when I go to B schools, when I go for say any speech, depending on my time, they tell that no, Rajesh P. Nair is a self-made man, right? And I correct them. There is nothing in this world as self-made, right? You were born because two people took effort. Right. You were brought up because multiple people took effort, Exactly. right? You are, even if you are an entrepreneur, there are bunch of people who is working for true. you, right? So true. There is nothing as such self-made. Right. But I feel that whatever I am today, right, you have influenced me a lot, right? In every sense, when I call you for something, when I talk to you, I see that my energy levels have gone up, right?
when I meet people today, they all say that no, आप तो पहले से भी यंग दिख रहे हैं, आप ऐसे क्या करते हो, राइट? मैं बहुत लोगों को डेफिनेटली फेस पे नहीं बोलता हूं कि मिस्टर संजय कट हैज अ रोल इन इट, बट आई थिंक जो आपने मुझे एडवाइस किया कि मुझे कंज्यूम करना चाहिए, आई नो दैट आप खुश नहीं हो मुझसे कि जो हिसाब से मैं कंज्यूम कर रहा हूं, बट मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता हूं, राइट, ताकि आई रिमेन हेल्दी, आई रिमेन काम, ओके, एंड आई एम ऑल्सो एट दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ जहां पे मैं भी वापस देना चाहता हूं, और हमने ये स्टूडियो भी उसी नजरिए से, बिकॉज बहुत सारे लोग बिजनेस में कूद पड़ते हैं एंड स्ट्रगल करते हैं फिर बाद में, राइट? मैं ये कोशिश करना चाहता हूं विद दिस सेटअप that I give them a visibility, right? I help them adopt the latest technology driven products to grow their business, right? Because the world is evolving. Right. Yesterday while I was going back home, I was talking to Anas. Right. अगले 5 साल में क्या होने वाला है, यदि अगर आप थोड़ा बहुत सोचने लगेंगे, आपको you will go wild, right? AI जिस हिसाब से प्रोग्रेस कर रहे हैं, right? Sooner or later we'll have robots doing everything. Right. Robots with AI. It's a crazy combination. मतलब वो खून से लेके हर चीज कर सकते हैं, राइट? सो इन दिस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, राइट, हमारा एक छोटा सा एफर्ट है, सो वी हैव नेम्ड दिस एज राजेश स्टूडियो. आपको स्टूडियो कैसे लगा? इट्स रियली गुड, पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है? सो ट्रू, राइट. हम इनवाइट करना चाहते हैं काफी सारे जो बिजनेसमैन है यहाँ आए हैं, वो अपना जर्नी शेयर करें. वी डोंट वांट टू डू लॉन्ग डिस्कशंस, बिकॉज ये भी एक सच है कि टाइम नहीं रहता है लोगों के पास में, बट वी वांट टू गिव देम ए विजिबिलिटी. आई वांट टू मेंटर. सो rajeshpnair.com हमने उसमें उसी मकसद से लॉन्च किया है, दैट आई कैन शेयर माय एक्सपीरियंस विद देम. आई हैव अ सेट ऑफ पीपल who have the same vision, right? And then we can do a lot of things with them. Mentoring एक हो गया, investments एक हो गया, हम लोग काफी सारी चीजें करते हैं, right? And that is giving back to the society. तो थैंक यू सो मच संजय, आप आए, बहुत अच्छा लगा. नाइस बीइंग हियर राजेश, नाइस बीइंग ये पहला है हमारा, राइट? आई विल गिव यू द फुटेज एंड एवरीथिंग वेरी सून, राइट? बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट एक शुरुआत हो गई है, एंड हमने आज सवेरे पूजा भी किया, right? So thank you so much Sanjay, thanks for coming. Is always special, I guess. Thanks for your time, and say something to our viewers on the last closing note, if you can just say. So friends, I think take life very seriously, right? And seriously, I mean, don't be so serious about life, but enjoy life fully, right? So that is my message to enjoy life everyone. Fully, yeah, that's and there is a lot of potential in everyone, and everyone can explore that. Absolutely, right? So wishing you all the best, Rajesh. Thank you so much Sanjay, it really means a lot. Yeah. So यदि अगर आप दुखी हो, दुखी मत होइए, राइट? यदि अगर आप बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं तो उससे भी कुछ ना होइए, क्योंकि मैं और संजय एक चीज में बिलीव करते हैं फर्मली, और मैंने अपना बुक में भी ये लिखा है कि ये वक्त गुजर जाएगा, राइट? सो लिविंग एवरी मिनट टू द फुलेस्ट, दैट गिव्स यू हैप्पीनेस, राइट? एंड हैप्पीनेस इज अ वेरी रिलेटिव टर्म, राइट? जो चीज में मुझे खुशी मिलती है जरूरी नहीं आपको मिले, एंड वाइस वर्सा, राइट? बट लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट? लाइफ बहुत अनसर्टन है, सो हम कोई प्रवचन देने के लिए नहीं है, बट लाइफ बहुत अनसर्टन है, सो जिए इसको पूरी तरह से. जहां पे आपको लग रहा है तकलीफ है, हाथ खड़ा करिए, 10 लोग रहेगा आपको हेल्प करने के लिए. सो इट इज, लाइफ इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू राजेश और संजय. हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, बट बताइए लोगों को, so that they are aware and they can help you, right? And thank you so much Sanjay, thanks to our team also, yes, Ashwini, Anas, Hitesh, right? Thank you so much. Yes, bye bye, take care.